तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 बजे पहुंचाया है इसने। अब हम जा रहे हैं अपना RFID कार्ड बनवाने। तो गाइस हमने RFID कार्ड बनवा लिया है इसने और मैंने, और बाकी लोग बनवा रहे हैं। बाकी भीड़ है नहीं, खाली पड़ा है यहाँ पे। तो गाइस हमने अभी उमा होटल में 2 रूम लिए हैं। एक रूम 400 रुपीज़ का है और हमने ये 2-3 घंटे के लिए लिया है, सिर्फ नहाने धोने के लिए। फिर हम वैष्णो देवी की चढ़ाई चालू कर देंगे और इसके बाद अभी हम फटफट तैयार होंगे, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम निकलेंगे। और हमने अपने RFID कार्ड्स बनवा लिए हैं। RFID कार्ड्स के लिए आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड या कोई भी ID जो आपके पास हो, आप चाहो फ़ोन में भी दिखा सकते हो और साथ में अगर आपके पास फिजिकली अवेलेबल हो तो आप वैसे भी दिखा सकते हैं। A few minutes later. हम हो चुके हैं रेडी, हम सब लोग, we all are ready। अब हम चलेंगे, पहले खाना खाएंगे, खाना खा के फिर हम अपनी यात्रा चालू करेंगे। रूम ये कुछ ऐसा है। हमने ये यहाँ पे ऐसे ये वॉशरूम है इसका ऐसे, और ये बेड है इसका, ये है टीवी है, टीवी नॉट वर्किंग। बाकी तो कह रहा मैं नहाना धोना ही था तो इसी वजह से हमने सिंपल रूम लिया। अभी हम आए हैं गाइस खाना खाने वैष्णो ढाबा में, बिल्कुल पीपल के पेड़ के सामने है ये। और हमने अभी ऑर्डर करा है, वो आएगा, बताते हैं आपको, अभी बताएंगे आपको। फ़ोटो खींच रहे हैं हम सारे, हमने फ़ोटो खींच ली गाइस। हमारे यूट्यूबर को नींद आ रही है बहुत तेज, सारा यूट्यूबर का नशा उतर गया इसका। हमने ऑर्डर करी है 3 प्लेन थाली, 100 रुपये की है। 2 मैगी और करी है और चाय और पापड़ और करा है जो कि अभी आ रहा है। इसमें तुमको 3 सब्ज़ी मिल जाएगी, चावल, 3 रोटी और कुछ नहीं, समझे। तो अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। हमने खा पी लिया है। अब पहले हम यहाँ से नीचे मेन गेट तक चल के जाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ तक जाना है, बहुत ऊपर है। मेरी मम्मी और मेरी बुआ दोनों कुछ शॉपिंग करने रुक गए हैं और हम तीनों सब यहीं खड़े हुए हैं ताकि वो आए और उसके बाद फिर हम जाएं। सो फाइनली गाइज वी आर हियर। तो अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये हमारा बस, अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे, आगे चेकिंग होएगी और चेकिंग के बाद फिर हम अंदर चले जाएंगे इधर से। तो हम आ चुके हैं हमारे मेन गेट पे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे वहाँ पे उस साइड पहले चेकिंग होएगी सारे सामान की, एंड देन उसके बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। गाइस तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गाइस एक बात बताओ यार, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, अपने आप आ गए तुम। तो ये दोनों गाइस आ गए, सब आ गए। अब हम चलेंगे यहाँ से, दोनों आ चुके हैं। फिर मुझे तो लग रहा है कि हम दोनों को कम से कम 5-5.5 घंटे लग जाएंगे ऊपर जाने में, बट क्योंकि हमने पहले से डोमेट्री वगैरह सब कर रखी है तो हम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो सबके पैरों में बहुत दर्द होगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जय माता दी। बोल जयकारा शेरा वाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। यहाँ पे तुम लोगों को गाइस पिट्ठू मिल जाएंगे। पिट्ठू के साथ साथ ये तुम्हें ये बेबी सिटर के लिए, बेबीज़ के लिए ये मिल जाएंगी। इनका सबका अलग अलग प्राइस होता है, पिट्ठू का और इसका।
बाकी आई थिंक अगर तुम कैब में बोलो कि तुम खुद चल के जा सकते हो तो बेटर है कि तुम खुद ही चल के जाओ यार। गाइस 1 साल पहले जब हम आए थे तो ये नहीं बना था, अब ये बन चुका है एंड लंगर का भी काफ़ी अच्छा जुगाड़ हो चुका है। लंगर खैर पहले से चलता आ रहा है, लंगर खैर इनका पहले से चलता आ रहा है, बट अब सुविधा बेटर हो गई है तो अच्छी बात है ना। चलो आए की अपडेट तुम्हें मिलती रहेगी, तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ जैसे तुम देख सकते हो भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है, अपना ध्यान रखें, आए अपना आगे चलते चले जाएं, माता रानी का नाम ले और आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि यहाँ देखने बैठ जाएं कि क्या हो रहा है। जैसे कि तुम सब लोग सुन ही चुके हो, यहाँ पे मस्त ढोल बज रहा है। यात्री अपनी यात्रा अच्छे से करने के बाद यहाँ पे नाचते वाचते हैं कि उनकी यात्रा अच्छी हुई। माता रानी को थैंक यू बोलते हैं कि वो हमें ऐसे ही बुलाते रहे और हम भी आएंगे, हम भी, बट अभी नहीं, जब हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी उसके बाद हम भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। गाइस ये हम आ गए हैं बाणगंगा, यहीं पे माता ने अपने केश धोए थे और हम आगे बस अब यहाँ से बढ़ ही रहे हैं। हम यहाँ पे नहाएंगे नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी नहा धो के आए हैं। ये भी गाइस यहाँ पे शुभ्रा भवन नया खुला है, जब मैं लास्ट ईयर आई थी तो ये भी नहीं था यहाँ पे। खैर यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग हर साल बनाते ही रहते हैं। यहाँ पे आई थिंक लंगर चाय और लंगर उसका चल रहा है, चाय मिलेगी गाइस, चाय का लंगर हो रहा है, आ जाना चाय पीने। माता श्री पीछे चलते हुए थकते हुए, मम्मी मस्त मौसमी का जूस पीने के लिए। मौसमी का जूस लेकिन बहुत महंगा है, 70 रुपये का, 70 रुपये का, 70 रुपये का मौसमी का जूस है। बताओ 70 रुपये का क्या करें? है भाई 70 रुपये में मौसमी का जूस यार, और क्या है? इन सबको गाइस वॉमिटिंग हो गई बस में, ये सबको बहुत दिक्कत है। ऐसे दिक्कत मुझे भी है बट मुझे कुछ नहीं हुआ है इस बार। ये मम्मी कुछ एक्सप्लेन कर रही है, ब्रेक लगी और बस में नीचे हो गई एकदम। ये लो गाइस आ गया है मौसमी का जूस, 70 रुपये का मौसमी का जूस। अब यही जूस पियेंगे हम डिवाइड करके, बहुत महंगा है, महंगाई बहुत है। हेलो व्लॉगर भाई कैसे हो? अरे हम एकदम बढ़िया हैं। व्लॉग गाइस दिवाली का व्लॉग तो अब अगले दिवाली पे आएगा, ठीक है? तो अब चरण पादुका के बाद हम आगे चलते जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे मे बी, और फिर अब हम रुकेंगे तो खैर अर्धकुंवारी पर ही रुकेंगे, और उसके अलावा खैर अभी हमारा कोई और कहीं रुकने का सीन नहीं है। आराम आराम से चलते जाएंगे और अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। हम गाइस मैं और मेरा ब्लॉगर भाई दोनों जा रहे हैं पुराने वाले रास्ते से, क्योंकि नए रास्ते से पिछले साल गए थे, हालत बहुत ख़राब हुई थी, इसलिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे ना लाइट इन लोगों की ख़राब हो रखी है, पता नहीं कब से, और इन्होंने ठीक भी नहीं करी है। ऐसा सेम नीचे भी हो रखा है। अब बताओ इतना मेंटेन करने के बाद क्या फ़ायदा जब एक लाइट नहीं लगा पा रहे ये लोग। देखो गाइस यहाँ से कटरा कितना सुंदर लग रहा है। कटरा 24 आवर्स नहीं सोता भाई, यात्रा चलती रहती है, खाना चलता रहता है, होटल्स चलते रहते हैं, सब चलता रहता है। तो अभी मैंने और मम्मी ने ले लिए चाट,
चाट दिखाओ। हम चाट ले लिया, 2 चाट लिया हमने, एक है पाइनएप्पल चाट और एक है मिक्स। तो गाइस हम दोनों नहीं, हम सारे इधर और इस साइड हम सारे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और इसलिए हम लोग बैठ गए रेस्ट करने। मयंक भाई कुछ बताएं। क्या बताऊँ, यहाँ पे ठंड नहीं है बिल्कुल भी। अरे मैं सोच के आया था बहुत ठंड होगी। ठंड नहीं है गाइस, नो ठंड, कोई ठंड नहीं है यहाँ पे। मस्त मौसम हो रहा है, आराम से जाओ, खाओ पियो और दर्शन करो, बस। जय माता दी। अब गाइस अब बंदरों की सेना आनी चालू हो गई है। हियर सब जगह बंदर है, बंदर तो रेड पड़ जाएगी और खाने के सामान पे कभी भी रेड पड़ सकती है। अपने खाने के सामान को बचाए रखे। तो गाइस अभी हम आए हैं सागर रत्ना और हमने अर्धकुंवारी की पर्ची, गुफा के दर्शन की पर्ची कटा ली है। हमारा नंबर 201 है, तो बहुत टाइम बाद तो हमने सोचा खा लेते हैं, फिर चलेंगे सोने। तो जमा कर आए हैं, हमें मसाला डोसा, गुलाब जामुन, वेज बर्गर, 2 बटर रोटी, 5 कढ़ाई पनीर, 1 सब्जी, बहुत सारी चीज़ें। गाइस हमने बहुत सारा पैसा फूंक दिया है खाने में, बिकॉज वी आर फूडीज। अच्छी आ रही है। तो गाइज़ डोरमेट्री हमने ले ली है, घर से ऑनलाइन बुकिंग कर आए थे। 150 रुपये की एक डोरमेट्री आती है, 500 रुपये का एक कंबल आता है जो कि रिफंडेबल होता है, उसके पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। और फ़िलहाल यहाँ पे बड़ी भीड़ हो रही है, ऑफलाइन वालों की बहुत भीड़ रहती है क्योंकि उनको पता नहीं होता है और वो ऐसे ही आ जाते हैं। इस ऑनलाइन में से भर भी जाती है, बात ही है, इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि हमें भी नहीं मिल रही थी। हमने लास्ट डे तक देखा तब जाके हमें भी मिली है ना भाई। और हम दोनों ने स्वेटर और हुडी पहन ली है क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है।